शांति। आज की तारीख है 28/2/15 और मीठे मीठे परम प्रिय परमपिता परमात्मा हम बच्चों की वर्तमान समय कलह युग के अंत में दुख की पुकार सुन करके और सृष्टि पर अवतरित होकर हम बच्चों को मीठी मीठी शिक्षाएं दे करके जिस कारण से हमें दुखों की अशांति की प्राप्ति हुई है और हम जो पतित बने हैं, तो हमें वह शिक्षाएं दे करके उनसे मुक्त कर रहे हैं। तो मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम्हें जो बाप सुनाते हैं वही सुनो। मीठे बाबा जो शिक्षा परम शिक्षक बन करके दे रहे हैं, तो बाबा कहते हैं जो बाप सुनाते हैं वही सुनो। आसुरी बातें मत सुनो, मत बोलो। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। प्रश्न है आज का, तुम बच्चों को कौन सा निश्चय बाप द्वारा ही हुआ है? उत्तर है, बाप तुम्हें निश्चय कराते हैं कि मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, शिक्षक भी हूँ और सतगुरु भी हूँ। तुम पुरुषार्थ करो इस स्मृति में रहने का कि एक में ही हमारा परम पिता भी है, परम शिक्षक भी है और परम सतगुरु बाबा भी है। तो ये याद रहे बार बार, परंतु माया तुम्हें ये भुलाती है। अज्ञान काल में तो माया की बात ही नहीं। प्रश्न दूसरा है, कौन सा चार्ट रखने में विशाल बुद्धि चाहिए? उत्तर है, अपने को आत्मा समझकर बाप को कितना समय याद किया, इस चार्ट को रखने में बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। देही अभिमानी होकर बाप को याद करो, तब विकर्म विनाश हो। धारणा के लिए मुख्य बातें दो। नंबर 1 है, इस आसुरी छीछी दुनिया से अर्थात विषयी विकारी गंदी दुनिया से अपनी आंखें बंद कर लेनी है। ये पुरानी दुनिया है, इससे कोई कनेक्शन नहीं रखना है। इसे देखते हुए भी बाबा कहते हैं नहीं देखना है। नंबर 2 है, इस बेहद के ड्रामा में हम पार्टधारी हैं। यह सेकंड बाय सेकंड रिपीट होता रहता है। जो पास्ट हुआ वो फिर रिपीट होगा। यह स्मृति में रख हर बात में पास होना है और विशाल बुद्धि बनना है। वरदान है आज का, फरिश्तेपन की स्थिति द्वारा बाप के स्नेह का रिटर्न देने वाले समाधान स्वरूप भव। फरिश्तेपन की स्थिति में स्थित होना यही बाप के स्नेह का रिटर्न है। ऐसा रिटर्न देने वाले समाधान स्वरूप बन जाते हैं। समाधान स्वरूप बनने से स्वयं की व अन्य आत्माओं की समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। तो अब ऐसी सेवा करने का समय है, लेने के साथ देने का समय है। इसलिए अब बाप समान उपकारी बन पुकार सुनकर अपने फरिश्ते रूप के द्वारा उन आत्माओं के पास पहुंच जाओ और समस्याओं से थकी हुई आत्माओं की थकावट उतारो। स्लोगन है, व्यर्थ से बेपरवाह बनो। व्यर्थ बातों से बेपरवाह बनो। हाँ, सुनी सुनाई बातों को सुन करके टेंशन में नहीं आना, माइंड डिस्टर्ब नहीं करना, मूड आउट नहीं करना। तो व्यर्थ से बेपरवाह बनो, मर्यादाओं में बेपरवाह नहीं। मर्यादाओं का पालन सावधानी पूर्वक करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।